जाना पहचाना सब मिलके बोले। अंसा सुंदर कायारो ना करना अभिमान, अंसा सुंदर कायारो ना करना अभिमान। एक दिन जानो पड़सी रे मालिक रे दरबार, एक दिन जानो पड़सी रे। देखो गाने वाली तो इधर है, मैं तो आपका साथी हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि सबकी जीवा पे भगवान का नाम आए। एक बार पानी वाले नीचे बैठो तो एक बैठ जाओ, जहां हो वहीं बैठ जाओ। मैंने हरि शब्द की व्याख्या करते हुए कहा था, हरि शब्द का अर्थ होता है जिसको याद करने से हमारे पापों का जो हरण कर ले, वो होता है हरि। कीर्तन के माध्यम से चाहे किसी बहाने से हमारी जीवा पे भगवान का नाम आ जाए। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि परमात्मा के नाम की महिमा क्या। एक कोई सिद्ध संत आए, संयोग से नगर सेठ के ऊपर नजर पड़ी, दिव्य दृष्टि से देखा। सेठ जी के जीवन के 7 दिन बचे थे, लेकिन सेठ ने समझ पकड़ने से लेके 8 दिन तक भूल के भी भगवान का नाम नहीं लिया। महात्मा जी के मन में आया जब नजर पड़ ही गई है तो सेठ जी का खाता तो खुलवाई दे। सेठ जी के पास में जाके महात्मा जी ने कहा, सेठ जी राम राम। सेठ ने मुंह इधर कर लिया, इधर आके बोले सेठ जी राम राम, मुंह इधर कर लिया। इधर आके बोले सेठ जी राम राम, मुंह इधर किया तो सामने घर का दरवाजा आया। सेठ जी कोठी में घुस गए। महात्मा जी सेठ के दरवाजे का झंडा रोक के बैठ गए, माला ली, पूरी रात विष्णु 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 जब करते रहे। सुबह 4 बजे सेठ जी उठे, ब्राह्म मुहूर्त में के ना करके आऊं। घर में नल नहीं खोलते, उस जमाने में नल के ऊपर मीटर लगा रहता, मीटर चलेगा, इतना पानी चला बिल आ जाएगा। नहाने के लिए नदी थी, नदी में नहाने के लिए गए, पानी खर्च कम करना पड़े। जैसे ही कोठी से सेठ निकले, महात्मा ने अपनी योग शक्ति से सेठ का रूप धारण किया, कोठी में प्रवेश कर गए। बेटों को जगाया और कहा, बेटा दोनों तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ, आज मैं कोई हिसाब किताब करने वाला हूं। पिताजी आज से पहले तो कभी नहीं कहा, अरे आज कोई विशेष हिसाब किताब करना है। इतना जल्दी कौन आएगा? अरे दुनिया में बहुरूपीय बहुत घूमते हैं, मेरा रूप धारण करके कोई अंदर आ सकता? यहां कोई भी आए परिंदा भी परने मार सके। दोनों बेटों ने कहा, आखिर बेटे आपके हम हैं, यहाँ हमारे रहते कौन आ जाएगा? आप निश्चित होकर हिसाब किताब करो। सेठ जी वाले कमरे में जाकर के महात्मा जी माला में लगे। इतने में सेठ जी नदी से नहा करके आ रहे थे, कंधे पे धोती, अंगुलियों पे आज किस किस को हलाल करना, कहां कहां कलम चलानी, ब्याज का ब्याज जोड़ रहे थे। दरवाजे में पैर रखा, बेटों ने कौन? ठहरो, कहां जा रहे हो? कहा, बेटा मैं हूं। कि मैं कौन? अरे क्या हो गया तुम्हें? पहचानता नहीं मैं कौन हूं? तुम्हारा बाप हूं। दोनों बेटों ने कहा, संभल के बोल, तो हमारा बाप कैसे हो सकता है? हमारे पिताजी हमारे घर में बैठे हैं। बेटा लाइट जगाओ, देखो मैं तुम्हारा बाप हूं।
हमने कहा ना हमारे पिताजी घर में है, जबरदस्ती बाप बन रहा है। बेटा तुम पहचानो तो सही, मैं सच कह रहा हूं तुम्हारे बाप हूं। दोनों बेटे ने दो झूठ मारे, धक्का मार के बाहर निकाला, जबरदस्ती बाप बना, घर में घुस रहा है। सेठ कहा मेरे बेटों को क्या हो गया? नगर सेठ था, राजा के पास जाकर के रोया, गुहार लगे, महाराज मेरे बेटों ने मुझे पहचानना बंद कर दिया। राजा कहने लगे आप तो मेरे शहर के नगर सेठ हो, बेटों ने कैसे पहचानना बंद कर दिया? राजा ने दोनों बेटों को बुलाया, पूछा ये कौन है? होगा कोई बहु रुपया? क्या बहु रुपया? क्या तुम्हारे पिताजी का? हमारे पिताजी हमारे घर में। बुला के लाओ। दोनों को बराबर बैठाया। राजा ने देखा तो रंग में, रूप में, आकार में, प्रकार में, लंबाई में, चौड़ाई में एक जिठ काफी। दो जुड़वे भाई होते उनमें भी थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर रहता। ये तो भगवान की सृष्टि में पहला बार करिश्मा देखा। अब राजा है, न्याय तो करना पड़ेगा। राजा ने बड़ी चतुराई से कहा सेठ जी थोड़े दिन पहले बेटे बेटियों की शादी की थी, हीरे मोती जेवरात लाए थे, कितने के हीरे, कितने के मोती, कितना का सोना लाए थे। असली सेठ कहने लगा महाराज मुझे आप 10 मिनट का टाइम दीजिए, बही लेके आता हूँ, राई राई पाई पाई का सारा लेखा जोखा बतला दूंगा। ठहरो, तुम बताओ अपनी योग शक्ति से सेठ का रूप धारण कर सकते हैं क्या? बही के पेज नहीं पढ़ सकते? तुरंत का इतने के हीरे, इतने का मोती, इतने का जार, इतना सोना, यही आया। राजा को तसली हो गई, ये नकली। 4 जूत राजा ने और मारा, धक्का मार के निकाला। अब सजनों रोता हुआ सेठ नदी के तट पे आकर के घुटनों पे सिर करके रोने लगा। इतने में संत को दया आ गई, अमीर आदमी को ज्यादा दुख देना ठीक नहीं। पीछे पीछे गए और क्या बोलो सेठ जी राम राम, भैया राम 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 राम। महात्मा जी के तो राम राम बोला, लेके जूत खा करके बोला पहले बोले था तो इतना दुख क्यों देखना पड़ता? तो आप लोग कीर्तन सेठ की तरह बोलोगे, ऐसे ही बोलोगे। एक बार 2 हाथ ऊंचा करो तो नीचे मत करना, इतना ऊंचा मत, इतना ही बहुत है, थक जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आदमी तालाब में